गिर मत जाना रिया, चोट लग जाएगी, आराम से रिया। सर, सोशल नेटवर्किंग साइट पे अनुजा गायकवाड़ नाम की लड़की का प्रोफाइल मिला है। 25 साल की है जैसा। ये देखिए, इसके हाथ पे भी सिमिलर टैटू है। कोरेगांव की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है और बेसिकली कोल्हापुर की रहने वाली है। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सर, रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की उम्र 20 से 25 साल है। सर, मौत 2 मार्च दोपहर 1 से 4 के बीच में हुई। सर पर किसी भारी चीज के वार से, और पैर मौत के बाद काटा गया। किसी बड़े हथियार से नहीं, 10 इंच के एक छोटे चाकू से। सर, हड्डियों में कुछ फ्रैक्चर और थाइस पर कुछ चोटों के निशान भी है। मौत के 5-6 घंटे बाद बॉडी को जलाने की कोशिश की गई है। मतलब सबसे पहले सर पे वार करके मारा गया, उसके बाद बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके डिस्पोज करने की कोशिश की, लेकिन जब वो कर नहीं पाया तो बॉडी को जला के डिस्पोज करने का फैसला किया। सर, फॉरेंसिक टीम को डेड बॉडी के कपड़ों पर कुछ बाल भी मिले हैं, जिसे टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। सेक्सुअल असॉल्ट है? नहीं सर, पर एक बात समझ नहीं आ रही कि मौत के 5-6 घंटे बाद तक बॉडी को जलाने के लिए इंतजार क्यों किया। हो सकता है पेट्रोल का इंतजाम करने में उसे वक्त लग गया हो। सरोदय सर, क्राइम स्पॉट के आसपास के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, पता करो वहां पर किसी ने लूज पेट्रोल खरीदने की कोशिश की है क्या? और ये जो सोशल मीडिया पे तुमने प्रोफाइल दिखाई, उस लड़की की कंपनी का नाम मेंशन है? हाँ सर। सर, अनुजा तो पिछले 3 दिन से ऑफिस भी नहीं आई। हमने उसको कॉल भी किया था पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आपके पास उसके घर का एड्रेस तो होगा ही। यस सर। बगल में पूछते हैं। जी 201 में जो लड़की रहती है, आप जानती हैं उसे? हाँ, अनुजा नाम की लड़की है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने उसे सोसाइटी के बाहर देखा था। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो अकेली रहती है या फिर किसी के साथ रहती है? जी, अकेली रहती है। इस घर का लैंडलॉर्ड कौन है? जी सर, ये घर मेरा ही है। अनुजा ने कुछ महीने पहले मेरा घर रेंट पे लिया था। ये देखिए एग्रीमेंट पेपर, इसके ऊपर उसका कोल्हापुर का परमानेंट एड्रेस भी है। अगं हो ग ताई, मी तिच्याशी बोलते। मुझे भी पता है उसकी शादी की उम्र होती जा रही है। हो रही है? अरे निकली जा रही है। 25 की हो गई है वो, और देर की तो सारे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे। हो ग, मैं उससे बात करती हूँ। ताई, मी तुझ्याशी नंतर बोलते। जी, आप अनुजा की माँ हैं? हाँ, क्यों? क्या? नहीं, नहीं हो सकता। मेरी अनुजा छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं, हे देवा, मेरी अनुजा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सवाल जवाब करने के लिए सही समय नहीं है, लेकिन अनुजा को जल्दी न्याय मिले इसके लिए कुछ बातें करना जरूरी है। आपने पिछले दिनों में अनुजा की बिहेवियर में कोई बदलाव देखा था, या ऐसी कोई बात जो अनुजा ने आपसे कही हो? नाही, सगळं चांगलं होतं। 2 मार्च के दोपहर में तो हमने फोन पे इतनी बातें की कि पूछो मत। वो बहुत खुश थी, हमेशा की तरह बहुत खुश थी। अनुजा के दोस्तों के बारे में जानती हैं आप? कौन है, कहाँ रहते हैं? 2 सहेलियां है उसकी, एक रितु और पायल।
अनुजा से आखिरी बार बात कब हुई? सर 2 मार्च को, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था और छुट्टी थी तो वो अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए कोल्हापुर गई थी। हाय हाय, और हो गई पैकिंग? हाँ बस ऑलमोस्ट डन, थोड़ा ही बाकी है। यार आंटी तो तुझे देख के एकदम खुश हो जाएंगी ना। ऑफ कोर्स यार, ये तो उनकी जान है। और तू देखना, अगर ये कोल्हापुर से मेरे लिए वो चादर नहीं लेके आई ना तो मैं तो उसकी जान ले लूंगी। यार तो उसके लिए चादर ला सकती है तो प्लीज आंटी के हाथ के बना हुआ अचार प्लीज लेके आना। ओके ओके ओके, रिलैक्स। तुम लोगों की लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। अभी के लिए मैं फोन रखती हूँ, 1 घंटे में निकलना है, पैकिंग भी बाकी है। ठीक है, I'll catch you later। किस टाइम बातचीत हुई थी आप दोनों की? सर 12 बजे के आसपास। अनुजा ने बताया था वो कोल्हापुर कैसे जा रही है? हाँ सर, बस से जाने वाली थी। आप लोग अनुजा को कैसे जानते हैं? मतलब पहली बार कहाँ मिले थे? सर जब मैं पुणे शिफ्ट हुई थी तो मैं, अनुजा और पायल एक ही साथ एक ही फ्लैट में रहते थे। लेकिन जब अनुजा की जॉब लगी तो उसे गोरेगांव शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि उसका ऑफिस घर से बहुत ज़्यादा दूर था, तो उसने एक नया फ्लैट ले लिया था। सर जब वो शिफ्ट हुई हम बहुत इमोशनल हो गए थे। वो थी ही इतनी अच्छी, सबकी मदद करना, सबका ख्याल रखना उसकी आदत थी। पायल, पायल उठ जा, चल खाना खा ले। धीरे। कैसे खाओ यार, बिल्कुल मन नहीं है। अरे मन नहीं क्या? 2 हफ्ते के बाद एग्जाम है तेरा, खाना नहीं खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी और उसके बाद दवाई भी लेनी है। नहीं प्लीज, बिल्कुल मन नहीं है। अरे नहीं क्या? अनुजा का कोई अफेयर था? मेरा मतलब है बॉयफ्रेंड वगैरह। सर उसने कभी कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन वो अपनी लाइफ और करियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थी। कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? नहीं सर, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। किसी से कोई अफेयर नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई सीरियस मैटर नहीं था, फिर भी किसी ने उसे बेरहमी से मार दिया। सर वो 6 महीने पहले उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ? सर एक कैब ड्राइवर सुबह भी तुम ही आए थे ना पिक करने के लिए? कमाल है, जब भी कैब बुक करती हो तुम ही आ जाते हो। खैर छोड़ो, चलो। मैडम आप अकेली रहती हो? What? तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं बस सोचा जाते जाते थोड़ी बातचीत हो जाएगी, ऐसे ही टाइम पास। गाड़ी रोको। यहाँ मैडम आपका घर तो अभी दूर है। गाड़ी रोको, आई सेड स्टॉप द कार। अरे मैडम क्या हुआ? अगर आपको बुरा लगा तो माफ करना, लेकिन ऐसे मत उतरो। स्टॉप द कार। अरे मैडम आप बेकार में डर रही हैं, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। सर अनुजा को ये बात समझ आ गई थी कि वो आदमी उसको स्टॉक कर रहा है। रेगुलरली वो उसको घर के नीचे लेने के लिए आता था और छोड़ने के लिए आता था। एक दिन वो घर के नीचे आया और उसने कैब में बैठने के लिए बोला तो अनुजा ने उसको मना कर दिया और उसकी कंपनी में कंप्लेंट कर दी, तो उसको कंपनी से निकाल दिया गया। तुम मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों किया? सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। क्या किया था? कोई बदतमीजी किया था? कभी छेड़ा था? कभी छुआ था क्या? देखो बकवास बंद करो और दूर रहो मुझसे। जाओ जाओ यहाँ से। दूर तो नहीं, अभी पास आके दिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा मैं। अनुजा मैडम क्या हुआ, सब ठीक है ना? अभी तो तू बच गई, लेकिन ये मत समझना कि हमेशा बच जाएगी। कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी कीमत। उस आदमी का नाम, नंबर या फिर गाड़ी का नंबर बता सकती है? नहीं सर, हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन इस इंसिडेंट के होने के बाद अनुजा ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन किया था, तो शायद आपको उनके पास से रिकॉर्ड मिल सकता है। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की थी? गोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन। उठा रे, गोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन से कंप्लेन की कॉपी लो और कैब ड्राइवर से पूछताछ करो। तब तक हम पता करते हैं कि अनुजा कौन सी बस से कोल्हापुर जाने के लिए निकली थी। ये भी देखना है कि वो बस से गई भी थी या नहीं, या फिर रास्ते में कहीं हाईवे पर बस से उतर गई थी। हाँ साहब, अनुजा मैडम 1 बजे निकली थी, मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि एक ही बजा था? सर मैंने उस दिन हाफ डे छुट्टी ली थी।
जब मैं 1 बजे आ रहा था तो अनुजा मैडम बाहर जा रही थी। कोई था उसके साथ? नहीं सर, कोई नहीं था। मैम, अनुजा मैम ने कोल्हापुर के लिए टिकट तो बुक कराई थी पर वो आई नहीं, इसलिए उनकी वो सीट हमने किसी और को दे दी। अनुजा अपनी बिल्डिंग से टाइम पर निकली थी, लेकिन बस में नहीं बैठी। अनुजा के घर से बस स्टॉप की दूरी सिर्फ 5 मिनट है और वो रास्ता भी चहल पहल वाला। कोई जबरदस्ती अनुजा को अपने साथ ले जाए, थोड़ा मुश्किल है। सर, हो सकता है अनुजा किसी जान पहचान वाले के साथ गई हो, शायद इसीलिए किसी ने ना देखा हो। वर्षा जी सर। अनुजा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, देखो उसका फोन कब और कहां स्विच ऑफ हुआ और उस दिन उसने किस किस से बात की। और जरा ये भी पता करो कि आमतौर पर रेगुलरली वो किन किन लोगों से बात किया करती थी, फ्रेंड्स, फैमिली, बॉयफ्रेंड वगैरह। जी सर। सूर्यदेव सर, उसके ऑफिस से पता करना होगा। हो सकता है जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसके ऑफिस में छुपा बैठा होगा। सर, अनुजा का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था, कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। बहुत ही मेहनती लड़की थी। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही उसका प्रमोशन भी हुआ था। सर, अनुजा बॉस ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी इंसान भी थी। हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहती थी वो, और उसने कभी हमें बॉस की तरह ट्रीट ही नहीं किया। मैम, वो मुझे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए थी। मॉम डैड पुणे आ रहे हैं और मैं पूरा 1 साल बाद उनसे मिलने वाला हूँ। क्या बात है, फैमिली हॉलीडेज। अरे वाह, एक काम करो तुम जाओ, आई विल हैंडल। पर हाँ, 3 दिन से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हो। नो प्रॉब्लम मैम, थैंक यू। हैव फन। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी, यही सामने आ रहा था कि अनुजा वाकई बहुत अच्छी, समझदार और मजबूत इरादों वाली लड़की थी। पर सवाल ये था कि इतनी अच्छी और आदर्श लड़की के साथ इतनी बेरहमी क्यों बढ़ती गई? क्यों और किसने उसे इतनी भयानक मौत दी? इन सवालों की खोज में पहला संदिग्ध कैब ड्राइवर सलीम सामने आया। साहब, इसे पहचानता है? ये साहब, इसने फिर से कंप्लेन किया क्या मेरे खिलाफ? कब से इसकी शक्ल तक नहीं देखा हूँ साहब। तभी वो सामने कान पकड़ के माफी मंगवाया था साहब। अब क्या करूँ? आप मेरे को फांसी पे लटका दो, तभी इसको शांति मिलेगी। तो उसके बाद मिला नहीं तो उसको? नहीं साहब। फिर ये कैसे हो गया? ये क्या साहब? ये क्या है? मेरे को क्या मालूम ये कैसे हो गया साहब? ज्यादा चालाक मत बन, समझा? तेरी कंप्लेन की तुझे कंपनी से निकलवा दिया, इसलिए उसको मार दिया। मार दिया मतलब? मर गई वो साहब? मैं इसको प्यार करता था साहब, मैंने नहीं मारा, सच बोल रहा हूँ साहब। तू प्यार करता था, वो कंप्लेन करती थी। इधर क्या लिखा हुआ है? सब मेरे को मालूम है साहब। टैक्सी ड्राइवर को कोई भी पढ़ी लिखी लड़की नहीं मिलेगी, सबको रईसी चाहिए। और वैसे भी इसके आगे पीछे घूमने वाले और भी हैं। और भी मतलब? साहब, मैं जब उस दिन ऑफिस लेने गया उसको, तो मैंने देखा एक लड़का गाड़ी से आया। हाय अनुजा। अरे कैसे हो तुम? मैं मस्त। किधर, घर ही जा रही हो ना? हाँ। चलो मैं छोड़ता हूँ। अरे मेरी कैब आ ही रही है। अच्छा, कैब आ रही है तो शाम को मिलते हैं। पक्का। ठीक है, कैब आ गई। चलो बाय। अब तू अपनी जान बचाने के लिए झूठी कहानियां सुनाएगा और हम तेरा यकीन कर लेंगे? साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, यकीन करो, सच बोल रहा हूँ साहब। उसकी कद काठी, शक्ल, हुलिया बता चल। साहब, जब मैं उसे उस दिन लेने गया ऑफिस तो बारिश हो रही थी। उसने रेनकोट पहना था और लाल कलर का हेलमेट पहना था, तो शक्ल दिखाई नहीं दिया। बैठा था इसलिए कद काठी भी मालूम नहीं चला साहब। बहुत सहूलियत से झूठ बोल रहा तू। 2 तारीख को 12 से 2 के बीच कहाँ था? साहब, मैं अब ऑटो चलाता हूँ, जहाँ का भाड़ा मिलता है वहाँ जाता हूँ। कहाँ था ये साफ साफ याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि ड्यूटी पर था। अभी यहाँ से छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये अपना ऑटो चलाते चलाते शहर से बाहर मत चला जाना, समझा? ठीक है साहब। जा यमुना चल। निर्मला, नको ग रडू। जाने वाला तो चला गया, अब रोने से क्या फायदा? मैंने उसे कितनी बार कहा कि एक ही शहर में रहकर अलग अलग रहने से क्या मतलब, हमारे साथ रहने को आ। पर नहीं, उसे आजादी चाहिए थी। ताई, अब मेरी बेटी मर चुकी है, अब उसके बारे में बुरा तो मत बोलो। ये निर्मला, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, गलत मत समझना। अगर आज वो हमारे साथ होती थी तो ये दिन तो नहीं देखना पड़ता था ना। मामी,
थोड़ी चाय पी लो। नको मला, अरे पूरे दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया है, थोडी चहा घे म्हणजे बरं वाटेल। नको मला। विक्रम, चाह तिकडे ठेव, मैं बाद में इसे पिला दूंगी। ठीक। मेरी अनुजा। सर, ये अनुजा के कॉल रिकॉर्ड हैं। इनमें हमने कुछ नंबर मार्क किए हैं जिसपे उनकी मर्डर वाले दिन 1-2 दिन पहले और लगभग रोज बात हुआ करती थी। बुलाओ इन सबको पूछताछ के लिए। जी सर। 28 फरवरी को रात को 8 बजे आपने अनुजा को फोन किया, क्यों? सर मैं एक सैलून चलाता हूँ, अनुजा मेरी कस्टमर थी, उसका हेयर कट का अपॉइंटमेंट था, वही कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। हेयर कट का अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के लिए 5 मिनट तक बातचीत? सर सैलून चलाने के लिए हम नए नए पैकेजेस इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसा ही एक पैकेज के बारे में मैं उसे बता रहा था, इसीलिए टाइम लग गया। साहब, मैं अनुजा मैडम की बिल्डिंग में हमेशा किराने का सामान डिलीवरी करने जाता था। कभी देखा उसके घर में किसी को? साहब, मैंने तो किसी को देखा नहीं है। पिछले कुछ महीनों में तुमने अनुजा को काफी कॉल्स किया, क्यों? सर, वो मेरी कलीग थी, एक ही ऑफिस में काम करते। तो अपने सारे कलीग्स को ऐसे रात को 10, 11, 12 बजे फोन करते हो तुम? नहीं सर, वो कलीग से ज्यादा अच्छी दोस्त थी। मैंने पहले भी बताया था, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं उसी के साथ डिस्कस करता था। सर, वो मेरे लिए दोस्त से भी बढ़कर थी। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम और अनुजा काफी क्लोज थे। नहीं सर, मेरा मतलब है कि मेरे लिए बहन जैसी थी वो। 2 मार्च की दोपहर को कहाँ थे? वो मेरी गर्लफ्रेंड प्राची के साथ लोनावला में था। यस सर, मैं और अभिषेक वीकेंड पर लोनावला में थे। अभिषेक को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो? नहीं सर, हम सचमुच लोनावला में थे। सर, इन तीनों की फोन लोकेशन के हिसाब से सलीम उस दिन क्राइम सीन के आसपास नहीं था, और सर अभिषेक और प्राची लोनावाला में थे। सर, बावजूद इसके मुझे लगता है इन्हें सस्पेक्ट लिस्ट से नहीं हटाना चाहिए। सर, हो सकता है ये कॉन्स्पिरेसी हो, जानबूझकर फोन की लोकेशन कहीं और की शो की गई हो। यू हैव अ पॉइंट सरोज। अभिषेक ने अनुजा को जितने कॉल्स किए और जितनी देर बातें की, उससे मुझे लगता है कि दोनों का अफेयर था, और अभिषेक ये बात प्राची पे खुलने नहीं देना चाहता। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर अफेयर था तो कभी अनुजा ने अभिषेक को फोन क्यों नहीं किया? सर, डेड बॉडी पर मिले हुए बालों की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के मुताबिक अनुजा के अलावा उस बॉडी पर 3 अलग अलग लोगों के बाल मिले हैं, और बालों की लंबाई लगभग 20 इंच से ज्यादा है। सर, उनमें से एक बाल ब्लॉन्ड हेयर भी है। किसी और लड़की को यहाँ पे नहीं दिखा, एक जो ब्लॉन्ड हेयर कलर वाली है और दूसरी उसकी दोस्त। ये ब्लॉन्ड हेयर मतलब ये? हाँ, यही है। तो जिस दिन अनुजा यहाँ से गई, मेरा मतलब 2 मार्च को, उस दिन ये लड़कियां यहाँ आई हो या आसपास कहीं आपने देखा हो? सर, वो तो पता नहीं, मैं अंदर थी। सर, लड़कियों में मुझे याद आया, हमारी एक एम्प्लॉय थी जिसे अनुजा ने ड्रग्स लेते हुए ऑफिस में पकड़ा था। मैं वो महक, तूने फिर से ड्रग्स लिया है? नहीं महक, मैंने 2 बार ऑलरेडी तुम्हें पकड़ा था। दिस इज योर 3rd टाइम। मुझे लगा कि तू सुधर जाएगी, पर मुझे लगता नहीं तू सुधरेगी। व्हाट आर यू डूइंग? आई थिंक आई हैव टू कंप्लेन। नो नो नो, प्लीज प्लीज, आज ही लास्ट टाइम था, इसके बाद आई प्रॉमिस ऐसा कभी नहीं होगा। रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हें ऑफिस की नहीं रिहाब की जरूरत है, ओके? उसी वक्त महक को नौकरी से निकाल दिया गया। वो ऑफिस से तो चली गई, पर बाहर जाकर अनुजा का वेट करने लगी। तो अपने आप को समझती क्या है? हाँ? मैं ही क्या कर रही हूँ? समझती क्या है तो अपने आप को? तेरी वजह से मेरी जॉब चली गई है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगी, कभी माफ नहीं करूँगी। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, ये इंसिडेंट ऑलमोस्ट 1 साल पुराना है, याद नहीं रहा होगा। लेकिन आज जब आपने फीमेल्स के बारे में पूछा जिनका अनुजा के साथ कोई झगड़ा हुआ हो, तो मुझे महक याद आ गई। महक का एड्रेस है आपके पास? हाँ सर। पता नहीं सर, ये बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन प्राची का भी अनुजा से झगड़ा हुआ था। अनुजा, तुम्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेल की है? जस्ट चेक इट वंस। ओके, लिसन, मैंने सुना है कि अभिषेक जॉब स्विच कर रहा है। अच्छा, ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो? क्यों?
कल जब सारी रात अभिषेक के साथ फोन पे गप्पे लड़ा रही थी तो उसने नहीं बताया तुम्हें? ओह आई एम सॉरी, काम की बातें हो रही होंगी है ना? अच्छा ऐसा क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में कि आधी रात को फोन करने की जरूरत पड़ती है? हाँ, तुम क्या टीम के सारे लड़कों को आधी रात को फोन करके अपडेट लेती हो? ये बहाना सिर्फ अभिषेक के लिए बचा के रखा है? प्राची, अभिषेक सिर्फ मेरा दोस्त है और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सबसे पहले जाके इलाज कराओ, समझी? इलाज तो अब मैं करूंगी। कब हुआ था झगड़ा इनका? अभी 1 हफ्ते पहले। अनुजा और रितु की दोस्ती कैसी थी? अच्छी थी, चांगली मैत्री होती, काफी सालों से दोस्ती थी उनकी। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। पता नहीं अनुजा ने क्या देखा था उसमें। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम थी? सर वो लड़की घर पे आती थी ना, इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के आती थी। 24 तास उसके मुंह को सिगरेट की बास आती थी और एक दिन तो वो दारू पी के भी आई थी। बेल बाजली जा देखती रुको। हाय रितु, हाउ आर यू? कैसी है तुम? एकदम। मैं चलती हूँ। नमस्ते आंटी। क्यों कर रही है? सर वो पायल अच्छी लड़की है पर रितु कुछ गड़बड़ लड़की है। दोस्ती के नाम पर उसने अनुजा से कितने सारे पैसे उधार लेके रखे थे। कितने लिए होंगे? साहब दोस्ती वाला छोटा मोटा हिसाब रहा होगा और क्या। उसने रेनकोट पहना था और लाल कलर का हेलमेट पहना था। ये कौन है? माझा मुलगा विक्रम, अनुजा का बड़ा भाई। आखिरी बार अनुजा से कब मिले थे? साहब याद नहीं, काफी टाइम हो गया, 2-3 हफ्ते पहले मिले होंगे। तेरी गर्लफ्रेंड अनुजा को पसंद नहीं करती थी, फिर भी तू उसको फोन करता क्यों? प्राची की जगह वो ज्यादा पसंद आने लग गई थी? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं था। वो एक्चुअली प्राची पागल हो गई थी, हम दोनों पर शक कर रही थी, नजर रख रही थी हम पे। इसीलिए मैंने ऑफिस में अनुजा के साथ बात करना भी कम कर दिया था। बट नहीं, प्राची समझने को तैयार ही नहीं थी। बल्कि सच ये था कि अनुजा से दोस्त के नाते मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम पे एडवाइस लिया करता था। अनुजा ये भी कहती थी कि उसके साथ प्यार से बात कर, उसको प्यार से समझा। बट नहीं, प्राची का शक बढ़ते ही चला गया। एक दिन मेरा मोबाइल फोन भी चेक किया उसने और उसके बाद अनुजा के साथ झगड़ा किया। सर अगर मुझे उन दोनों पे डाउट था और मैंने जाके उसे कन्फ्रंट किया तो इससे ये कैसे साबित होता है कि मैंने इसको खून किया है? सबूत है हमारे पास। आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। इनके बाल का सैंपल लेके फॉरेंसिक में भेजो। यस सर। प्राची को देखकर लगता है कि वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है, लेकिन खून कर सकती है ये मान लेना थोड़ा सा मुश्किल है। सर हमारी फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन पे ब्लॉन्ड हेयर डिस्कवर किया और रितु के बाल भी ब्लॉन्ड हैं। लेकिन रितु के पास क्या मकसद हो सकता है ये समझ नहीं आ रहा है। सरोदे, रितु ने जो पैसा अनुजा से लिया था वो रीजन हो सकता है। या तो रितु पैसे लौटाना नहीं चाहती थी या लौटा नहीं पा रही थी और अनुजा पैसों के लिए रितु पे कांस्टेंट प्रेशर बना रही हो सकता है इसीलिए शायद रितु ने अनुजा का खून कर दिया। एक काम करो, अनुजा का बैंक स्टेटमेंट चेक करो और ये पता करो कि इन टोटल रितु ने अनुजा से पैसे कितने लिए थे और वो ड्रग एडिक्ट लड़की महक, उसके बारे में पता करो। ठीक है सर। महक को बोला ये कुछ बात करनी है। सर मेरी महक तो पिछले 4 महीनों से रिहैब सेंटर में है। सर मैंने रिहैब सेंटर में पता किया है, महक पिछले 4 महीनों से वहीं पे है। और सर अनुजा की बैंक स्टेटमेंट, सर इसके हिसाब से उसने रितु के अकाउंट में 43,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। सर 43,000 रुपए के लिए कोई मर्डर कर सकता है? सरोदे, मामला जब पैसों का होता है कुछ भी हो सकता है। सर मैं मानती हूँ कि मैंने उससे पैसे लिए थे, पूरे नहीं पर 14,000 रुपए उसके वापस भी किए थे उसके गायब होने के 2 दिन पहले। और सर मैं उसके बाकी के पैसे उसको वापस करने ही वाली थी। तुम कह रही हो कि तुमने उसके पैसे लौटा दिए, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में ऐसी कोई एंट्री नजर नहीं आ रही। सर मैंने उसे कैश दिया था। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। और ये तेरे लिए।
अनुजा, ये ले तेरे 14,000 और बाकी के पैसे ना मैं तुझे बहुत जल्दी लौटा दूंगी। पर थैंक्स यार मुझे सपोर्ट करने के लिए। अरे पागल हो गई है क्या? और मैं तो कहती हूँ अभी जरूरत है तो रख ले, बाद में दे देना। मेरे पास आ गए, तू रख। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। सर मैं भी वही थी, इसने मेरे सामने ही उसे पैसे दिए थे। झूठ मत बोलो, हमारे पास रितु के खिलाफ एविडेंस है कि कत्ल के वक्त वो वहां मौजूद थी। एविडेंस है मतलब? तुम्हारा बाल मिला है क्राइम सीन पे। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। 2 मार्च को रितु मेरे साथ थी, तो सेम टाइम पे वो वहां कैसे हो सकती है? वैसे इसके अलावा एक और लड़की भी थी वहां पर। सर आप कहना क्या चाहते हैं कि हम दोनों ने मिलकर अनुजा को मारा है? सर हम ऐसा क्यों करेंगे? अपनी बेस्ट फ्रेंड को क्यों मारेंगे? पैसों के लिए। 2 साल पहले तुमने उससे उधार लिया, उसमें से थोड़ा लौटाया, वो भी कैश, जिसका कोई प्रूफ ही नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता है उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ और उसने उसका खून कर दिया। उसकी एक्स कलीग जिसे उसने ड्रग्स लेते हुए देख लिया था और ऑफिस से भी निकाल दिया गया था उसे, वो उससे कुछ दिन पहले मिली भी थी, उसने उसको धमकियां भी दी, शायद उसने मारा हो। तू क्या बताएगी सबको? मैं बताऊंगी सबको कि तेरी असलियत क्या है। जो करना है वो कर, समझी? मेरे पास मत आ। कौन थी वो? इतना चिल्ला क्यों रही थी? वो मेरी पुरानी कलीग थी, उसको मैंने ड्रग्स लेते हुए पकड़ा था ना और कंप्लेन की थी। क्या नाम था उसका? महक। महक? लेकिन वो कैसे हो सकती है? वो तो रिहैब सेंटर में है। ये थी? नहीं सर ये नहीं थी, उसकी एज 30 के आसपास होगी। कुछ शक्ल हुलिया याद है उसका? नहीं सर शक्ल तो नहीं देखी, पर उसके पास एक व्हाइट सेडान थी जिसके ऊपर कार रेसिंग का स्टिकर लगा हुआ था। उस गाड़ी के बारे में और डिटेल्स बताओ। अनुजा ने पायल से झूठ क्यों बोला कि उस दिन झगड़ा करने वाली लड़की महक 4 महीने से रिहैब में है? मतलब अनुजा का झगड़ा महक से नहीं हुआ तो किससे हुआ? और अगर इन दोनों की बात मान ले तो रितु ने पैसे लौटा दिए थे जो अनुजा के घर में होने चाहिए। अनुजा का घर चेक करो, अगर पैसे मिलते हैं तो ये दोनों सच बोल रही हैं। ठीक है सर। साहब पैसे नहीं मिले। पुलिस के लिए रितु और पायल अहम संदिग्ध थे। रितु ने अनुजा के पैसे वापस किए, उसका कोई ठोस सबूत नहीं था। और क्या वाकई अनुजा ने पायल से उस औरत के बारे में झूठ कहा था, या ये भी रितु और पायल की बनाई कोई कहानी थी? पर पुलिस गाड़ी पे लगे स्टिकर के स्केच को दिखाकर अनुजा के ऑफिस और घर के आसपास पूछताछ कर रही थी। मैडम देखा तो लगता है पर हमारी सोसाइटी का नहीं है। इस गाड़ी को पहचानते हो? हाँ साहब, ये तो अपना 403 वालों की गाड़ी लगती है। 403? सर मैं सैलून चलाता हूँ, अनुजा मेरी कस्टमर थी। कौन है कुणाल? सर अनुजा के साथ मेरा झगड़ा नहीं हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था। किस बात पे? एक्चुअली उस दिन वो सैलून में आई थी हेयर कट के लिए। पहले तो ठीक ठीक बोलती रही और बाद में बोलने लगी कि उसके बाल खराब हो गए। सर जिससे मिलती जहाँ जाती सबको यही बोल रही थी कि मेरे सैलून में कोई ना आए। हर जगह पे बदनामी कर रही थी सर। मेरे कितने सारे कस्टमर्स ने मुझे आके ये बात बताई। मैंने पहले तो सोचा कि जाने दो, बाद में वो उस दिन मुझे वो रास्ते में मिल गई। अनुजा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम छोटे शहर से हो, तुम्हें हेयर कट की अक्ल नहीं है, इसमें मेरे सैलून की क्या गलती है? तुम क्यों बोल रहे हो सबको कि मेरा सैलून खराब है? क्यों नहीं बोलूं मैं? तुम्हें बाल नहीं घास काटनी चाहिए। देखा मैंने कि तुमने कैसे बाल काटे थे। तुम्हें पैसे दिए, तुमसे बाल कटवाए, उसके बाद दूसरे सैलून में गई, वहां पे भी पैसे दिए और फिर से सुधरवाया। इस बार तो बोल रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन रिव्यू डालूंगी, समझी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? तुझे जो करना है वो कर ले, समझी? जब तुमसे बातचीत हुई तो तुमने हेयर कट के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसका तुम्हारी बीवी के साथ झगड़ा भी हुआ था। सर मुझे नहीं लगा कि वो बात इतनी जरूरी थी। हमें आपका एक बाल चाहिए। बाल? क्यों सर? बॉडी पर हमें एक बाल मिला है, उसके साथ आपके बाल का डीएनए मैच करके देखना चाहते हैं। सर उसमें मैच क्या करवाना? मैं खुद बता रही हूँ, शायद वो बाल मेरा ही हो। मतलब? और अगर ऐसा हुआ है
तो क्राइम स्पॉट पे मिले हुए बाल हमारे किसी काम के नहीं। लेकिन सर ये बात कंफर्म कैसे होगी? क्योंकि उस दिन वॉचमैन हाफ डे पे था, 1 बजे के बाद ड्यूटी आया था। उसने भी अनुजा को कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा। अनुजा की लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरा है, उसका फुटेज निकलवाओ, पता चलेगा वो 11 बजे घर से बाहर निकली थी या नहीं। ठीक है सर। बाहर निकल, नहीं मारती, चल बाहर आ जाओ। नहीं मारो, तुझे तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। अरे देवा, क्या दिन दिखाया रे तूने मुझे। एक तो तू निकम्मा है, खुद के लिए नौकरी नहीं ढूंढ सकता और ये सब उद्योग कर दिए तूने। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी निर्मला को? अरे क्या बताऊंगी मैं उसको? सर ये 1 मार्च रात 8 बजे का फुटेज है, जब अनुजा जॉब से वापस आ रही थी। और सर ये देखिए, अगली सुबह 11:30 बजे तक उसने लिफ्ट यूज नहीं की, और जब यूज की तो नीचे जाने के लिए नहीं, बल्कि ऊपर आने के लिए। मतलब अनुजा नीचे उतरी तो थी, लेकिन उसने लिफ्ट नहीं यूज की। 2nd फ्लोर पे रहती थी, हो सकता है अक्सर सीढ़ियों का इस्तेमाल किया करती होगी। मतलब अनुजा सलाव गई थी और 11:30 बजे घर वापस आई। हाँ सर, लेकिन अकेली नहीं। ये देखिए, ये तो विक्रम है। तूने बोला था कि अनुजा से तू हफ्तों से नहीं मिला, लेकिन 2 मार्च को अनुजा के घर गया था कि नहीं गया था? बाहर। हाँ सर, मैं 2 तारीख को अनुजा के घर गया था। क्या करने गया था? सर मैं बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में था। आई भी मुझे दिन रात ताने मारती थी, इसलिए मैं अनुजा के पीछे पड़ा था कि वो उसके ऑफिस में मेरी बात करवा दे। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसके ऑफिस में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, ना कि मेरे जैसे 10वीं फेल। उस दिन भी मैं उससे रिक्वेस्ट करने गया था कि वो कहीं मेरी सिफारिश कर दे। अच्छा वो तो आ गया। एक्चुअली मैं कोल्हापुर जा रही थी। आई के लिए कुछ अगरबत्तियाँ लेनी है, तो मुझे मार्केट तक छोड़ दे। हाँ छोड़ता हूँ। सुनना, मुझे एक एक्सपीरियंस लेटर चाहिए था जॉब के लिए। पर मेरा लेटर थोड़ी चलेगा, तूने कहा मेरी कंपनी में काम किया है। अरे ड्रायव्हरच्या जॉबसाठी पाहिजे, जस्ट फॉर्मॅलिटीज के लिए। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, चल जा अभी जा। थैंक यू। मैं उसके घर गया और उसने मुझे लेटर भी लिख के दिया था। तो जब इतनी बात थी तो ये पहले क्यों नहीं बताया? सर वो उस दिन